हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ऑल और होल के डिफरेंस को समझेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऑल का यूज हमें कब करने हैं और होल का यूज हमें कब करने हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानने हैं कि ये जो ऑल और होल है, ये हमारा जो ऑल है और ये जो होल है, ये दोनों जो है ये दोनों हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और इसका यूज हम लोग करते हैं नंबर को भी बताने के लिए, अमाउंट को भी बताने के लिए और क्वांटिटी को भी बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला बातें हमें यह ध्यान रखनी। अब फिर सवाल उठता है कि सर फिर ऑल और होल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ऑल का यूज हम लोग करेंगे फॉर मोर देन वन थिंग, फॉर मोर देन वन थिंग। और होल का यूज हम लोग करेंगे फॉर अ थिंग, फॉर वन थिंग। आप इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम लोग ऑल का यूज करते हैं टुगेदरनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। जब हमें टुगेदरनेस को एक्सप्रेस करने हैं तो वहां पे हम लोग ऑल का यूज करते हैं। लेकिन होल का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कंप्लीशन बताने हो, कंप्लीशन एक्सप्रेस करने हो। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और इस प्लेट में यहां पे 5 मैंगोज है, इस तरह से। अब कोई आया और सारे मैंगोज खा गए तो हम कहेंगे, क्लियर है, राहुल एट ऑल मैंगोज। ऑल मैंगोज का मतलब क्या हो गया? सारे मैंगो, ये भी जितने भी नंबर में थे सारे खा गए। लेकिन मान लीजिए ये एक प्लेट है और इस प्लेट में एक ही मैंगो है और फिर एक लड़का आया और इस मैंगो को पूरा खा गया, क्लियर है। तो हम कहेंगे राहुल एट द होल मैंगो। इस तरह से कहें। चलिए, और हमें क्या डिफरेंस ध्यान रखने हैं ऑल और होल में? ऑल का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ, क्लियर है। ऑल का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन होल का यूज हम लोग करेंगे सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। होल का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते। यह हमें ध्यान रखने हैं, होल का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ऑल का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। और हमें क्या ध्यान रखने हैं
कि जब हम ऑल का यूज करेंगे तो जो हमारा काउंटेबल नाउन होगा वो हमारा प्लूरल होना चाहिए, लेकिन जब हम होल का यूज करेंगे तो जो हमारा काउंटेबल नाउन होगा वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। इस तरह से ऑल और होल में हम लोग और क्या डिफरेंस ध्यान में रख सकते हैं, तो इन दोनों के बीच एक और डिफरेंस है जो कि हमें ध्यान में रखना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर आप ऑल और होल के साथ कोई दूसरा डिटरमिनर और यूज करना चाहते हैं तो देखिए उसका यूज हम लोग किस तरह से करेंगे। मान लीजिए कि आप माई यूज करना चाहते हैं, या योर है, या हीज है, या हर है, या देयर है, या आर है, दी है, या फिर आप दीज का यूज करना चाहते हैं या दोज का यूज करना चाहते हैं, तो जो भी आप डिटरमिनर यूज करेंगे, क्लियर है, वो सारे डिटरमिनर्स ऑल के बाद यूज होंगे। मतलब पहले ऑल आएगा, पहले हमारा ऑल आएगा, उसके बाद हम दूसरा डिटरमिनर का यूज कर पाएंगे। जैसे कि ऑल माई, क्लियर है, ऑल माई फ्रेंड्स, इस तरह से ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल योर रिलेटिव्स, ऑल दीज चीयर्स, इस तरह से ऑल द बेस्ट, हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग होल के साथ यूज करना चाहें, होल के साथ यूज करना चाहें तो होल के साथ हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखिए होल के साथ हम लोग यूज करेंगे, पहले डिटरमिनर आएगा, पहले डिटरमिनर, जैसे माई है, योर है, हिज, हर, आर, देयर है या दी है, क्लियर है, उसके बाद हम लोग होल का यूज करें इस तरह से। जैसे कि माई होल फैमिली, हिज होल बॉडी, क्लियर है, इस तरह से द होल एरिया, इस तरह से हम लोग यूज करें। चलिए अब अगर ये डिफरेंस आपको समझ आ गया तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधे हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे और वहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे ये देखिए, अब यहां पे हमारे पास कुछ ब्लैंक्स है और इस ब्लैंक को हमें फिल करने हैं ऑल और होल की हेल्प से। पहला देखते हैं हम लोग, देखिए कह रहा है कि माई डैश फैमिली लिव्स अब्रॉड। अब ये देखिए, ये जो फैमिली है ये हमारा काउंटेबल नाउन है, फैमिली को हम लोग काउंट कर सकते हैं। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो यहां पे हम लोग होल का भी यूज कर सकते हैं, ऑल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑल का यूज करेंगे तो ये नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे होल, इस तरह से माई होल फैमिली लिव्स अब्रॉड। एक और चीज आप यहां पे ध्यान रख सकते हैं कि देखिए यहां पे पहले से माई लिखा हुआ था, तो अगर पहले से माई लिखा हुआ था तो माई के बाद हम लोग ऑल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। जब भी हम ऑल का यूज करेंगे तो ऑल हमारा पहले आएगा, माई हमारा बाद में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए शी वॉज गिवन डैश एडवाइस शी नीडेड। अब ये एडवाइस क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां पे होल नहीं आएगा, यहां सिर्फ ऑल आएगा, तो हम यहां लिखेंगे ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दी डैश परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग। अब यहां पे देखिए ये जो परफॉर्मेंस है ये हमारा काउंटेबल नाउन है। अब अगर ये काउंटेबल नाउन है तो हम लोग यहां पे ऑल भी लिख सकते हैं और होल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑल लिखेंगे तो यहां पे हमें परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंसेस करने होंगे। साथ ही साथ ये जो द लिखा हुआ है इसे हमें ऑल के बाद लिखने होंगे, इस तरह से ऑल द परफॉर्मेंसेस ऐसे लिखने होंगे, क्लियर है। तो हम यहां पे ऑल का यूज नहीं कर पाएंगे, यहां पे हम लोग होल का यूज करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है वी गेव हिम डैश मनी ही आस्क्ड फॉर यस्टरडे। अब ये देखिए मनी, यहां पे भी ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है।
अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हम यहां पे ऑल का यूज करेंगे, होल का यूज नहीं कर पाएंगे, तो यहां लिखिए ऑल। नेक्स्ट है दे ट्राइड डैश एक्टिविटीज टू फाइंड द सर्टिस्फाइड रिजल्ट्स। अब ये देखिए एक्टिविटीज, ये हमारा काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल के साथ साथ ये प्लूरल भी है। तो अगर हमारा काउंटेबल प्लूरल नाउन हो तो हम लोग वहां पे ऑल का यूज करेंगे, यहां आ जाएगा हमारा ऑल। तो इस तरह से हम लोग ऑल और होल की हेल्प से इन सारे ब्लैंक को फिल कर रहे थे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग इन द पार्टी। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पे ये जो फ्रेंड्स लिखा हुआ है ये हमारा काउंटेबल नाउन है और साथ ही साथ ये हमारा प्लूरल भी है। तो इस हिसाब से ये ऑल हमारा सही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऑल के पहले एक डिटरमिनर यूज हुआ है माई। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग ऑल के साथ कोई दूसरा डिटरमिनर यूज करें तो सबसे पहले ऑल बोलेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा डिटरमिनर का यूज करेंगे। तो यहां पे ये ऑल को उठाइए और इसको पहले ले आइए, क्लियर है। और हमें इस सेंटेंस को ऐसे सही करने होंगे, ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग इन द पार्टी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द मैन वेस्टेड हिज ऑल मनी इन मेरी मेकिंग। अब यहां पे देखिए, यहां पे इस सेंटेंस में ये देखिए ये मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अब हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ऑल का यूज कर सकते हैं, होल का यूज तो कर ही नहीं सकते हैं, ऑल का ही यूज करना होगा। ये सेंटेंस हमारा सही हो जाना चाहिए, लेकिन इसके पहले यहां पे एक डिटरमिनर यूज हुआ है हिज। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग ऑल के साथ कोई दूसरा डिटरमिनर यूज करें तो ऑल के बाद यूज करना है, ऑल के बाद यूज करना है तो इस हिज को यहां ले आइए और इस सेंटेंस को ऐसे सही कीजिए, द मैन वेस्टेड ऑल हिज मनी इन मेरी मेकिंग। नेक्स्ट है दोज ऑल पीपल हु डोंट वर्क हार्ड कांट सक्सीड। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पे लिखा हुआ है पीपल, ये हमारा काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, और साथ ही साथ ये हमारा प्लूरल भी है। तो अगर ये प्लूरल नाउन है तो हम यहां होल का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें यहां पे ऑल का यूज करने हैं। ये ऑल हमारा लिखा हुआ है तो ये सही होना चाहिए, लेकिन इस ऑल के पहले ये जो दोज है ये भी हमारा डिटरमिनर होता है। अब हमने पढ़ा कि अगर हम ऑल के साथ कोई दूसरा डिटरमिनर यूज करेंगे तो ऑल के बाद यूज करने हैं, ऑल के बाद यूज करने हैं तो इसको उठाइए और इसको यहां ले आइए और इस सेंटेंस को इस तरह से सही कीजिए, ऑल दोज पीपल हु डोंट वर्क हार्ड कांट सक्सीड। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। वन रॉन्ग मूव कैन लूज द ऑल गेम ऑल टुगेदर। अब इस सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है गेम। अब ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, लेकिन ये काउंटेबल नाउन जो है ये सिंगुलर है। अब अगर ये सिंगुलर है तो हम लोग यहां पे ऑल का यूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग यहां पे यूज करेंगे होल का, इस तरह से, और हम कहेंगे वन रॉन्ग मूव कैन लूज द होल गेम ऑल टुगेदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी हैड रिवाइज्ड द ऑल चैप्टर बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। अब यहां पे देखिए फिर से एक नाउन लिखा हुआ है चैप्टर, ये हमारा काउंटेबल नाउन है और साथ ही साथ ये सिंगुलर भी है। तो हम यहां पे ऑल का यूज नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। तो अगर ऑल का यूज नहीं कर पाएंगे तो यहां लिखिए होल, इस तरह से, और हमें सही करने होंगे इस सेंटेंस को, वी हैड रिवाइज्ड द होल चैप्टर बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। लास्ट देख लेते हैं। होल द टीम एंजॉयड द विक्ट्री आफ्टर विनिंग द मैच। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पे लिखा हुआ है टीम। अब ये हमारा काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, और ये सिंगुलर भी है, क्लियर है। ये काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ होल का यूज करेंगे। तो देखिए होल का यूज हुआ है, लेकिन होल के साथ हम लोगों ने एक डिटरमिनर यूज कर रखा है और वो है दी।
क्लियर है। अब हमने पढ़ा है कि अगर होल के साथ हम लोग कोई दूसरा डिटरमिनर यूज करें तो हमें होल को उस डिटरमिनर के बाद में यूज करना होता है। तो उस डिटरमिनर के बाद में यूज करेंगे तो इस होल को उठाइए और इसको ले आइए यहां पे, और इस सेंटेंस को ऐसे ठीक कीजिए, द होल टीम एंजॉयड द विक्ट्री आफ्टर विनिंग द मैच। चलिए, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग सीख रहे थे ऑल और होल के डिफरेंस। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ आया है तो इस वीडियो को लोगों में शेयर भी कीजिए। मैं इसी तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट को और लाता रहूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।